हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के जो प्रतिपूर्ति होता है उससे क्लर्क की मौत, ये दूसरा पार्ट है। जिनके लेखन है अंतोन चेखव। इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का लाइन बाय लाइन समाप्त करने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो देखिए, जो कक्षा 12वीं का हिंदी का बुक होता है, सबसे पहले गद्यखंड होता है, उसके बाद काव्यखंड होता है, उसके बाद ही 3 पाठ है प्रतिपूर्ति। से 3 से 4 नंबर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे सर्च करेंगे वहाँ पे हमारा लोगो शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे PDF नोट्स और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी अगर आप लोग आर्ट्स और कॉमर्स के हैं तो भी वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर लीजिएगा। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे प्रतिपूर्ति का, ठीक है। उसमें हम पूरा पढ़ के, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग ज़रूर से देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्लर्क की मौत, जिनके लेखक हैं अंतोन चेखव। इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, रूसी कथाकार नाटककार चेखव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है। आम आदमी की यहाँ पे निरुपायता, उसकी लाचारगी रह रहकर उनके लेखन में नजर आती है, सॉरी, उभरती है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है, चेखव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करती है। महान रूसी कथाकार लेव यहाँ पे है तोल्स्टोय ने, ठीक है, चेखव के लिए कहा था, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय। वह जीवन के कलाकार हैं। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि वह बोधगम्य और यहाँ पे दिया गया है भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दमित्रिच, ठीक है, यहाँ पे है चेरव्यकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से यहाँ पे है लेक्लोचेस दे कर्नविल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे दिया गया है, जब यकायक कहानियों में यकायक एक घिसा पीटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही है, ठीक है। जिंदगी में अचंभों से भरी है, तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे है, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और यहाँ पे आंख छीन, ठीक है। कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, कोई छींकता है, हर कोई। यहाँ पे है, चेरवकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक विशिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। उसके आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरव्यकोव, ठीक है, चेरव्यकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रेजालोव हैं, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे है, मैंने उनके ऊपर छींका। चेरव्यकोब ने सोचा, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु जब भी यह कितना भद्दा ये पूछता है कि उम, ये प्रश्न पूछता है कि मैंने उनके ऊपर छींका। ठीक है, तो छींकने वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, हल्के से खासकर चेरुब्यकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ था। ठीक है, जानबूझकर नहीं हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया गया है, कुछ घबराया हुआ चेरब्योकोव झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोर कर मिनमिनाया। ठीक है, देखिए क्या कहता है, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। देखिए इसके आगे दिया गया है यहाँ पे, अरे बस, मैं तो यह भूल ही गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़कने लगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है, विद्वेष। यहाँ पे है, चेरव्यकोव ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते, मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी, नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। ठीक है, आगे है यहाँ पे, घर पहुंचकर चेरव्यकोव ने अपने पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। ठीक है, आगे देखिए, पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर है, निश्चित सी हो गई। ठीक है, यानी कि मतलब कि निश्चित सी हो गई। आगे यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने कहा, नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई यहाँ पे कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। आगे देखें यहाँ पे दिया गया है, अगले दिन चेरव्यकोव ने कई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरव्यकोव के चेहरे पर जा अटकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता। ठीक है, यानी कि क्षमा मांगने आ गया। आगे है, उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा, मेरी बात सुनते नहीं। डर से पीले पड़ते हुए चेरव्यकोव ने सोचा, इसका मतलब है कि वह मुझसे नाराज है, बात यही खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा देनी चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे है, जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरव्यकोव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। देखिए क्या भिनभिनाता हुआ पहुंचा, हुजूर, मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब,
कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है मजाक। चिरबेकोव ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल हैं पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूँगा। भाड़ में जाए वह। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा बस। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही विचारों में डूबा चिरबेकोव वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि वह किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। ठीक है, देखिए श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्नसूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी चीख से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चेरब्योकोव फुसफुसाया, क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है। चेरब्योकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था, न कुछ सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसा का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। ठीक है, तो यही था क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।